आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद से सियासत जारी है। अमित शाह अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया गया था और चुनाव प्रचार की रैली में खड़गे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है वो नहीं मरेंगे। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया और इसे कांग्रेस की नफरती वाली सियासत बताया। 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर वार पलटवार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने पीएम का नाम जबरन घसीटा। ये पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की नफरत है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम मोदी को लेकर कितनी नफरत और डर है। वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब वो बयान सुन लेते हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर दिया और जिसके बाद सियासत गर्मा गई। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी 100 साल तक रहेंगे, राहुल गांधी तक बूढ़े हो जाएंगे, मोदी लोगों के दिल में राज करते रहेंगे। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे के बयान पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो उनसे नफरत वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी? नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने, अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली गईं। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। हरियाणा की चुनावी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बता दिया। साथ ही कांग्रेस पर अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा
बेकार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ये भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। सियासी रण में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी तक जहां पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी तमाम मुद्दों पर पलटवार कर रही है। चाहे वो कांग्रेस के करप्शन की कहानी हो या अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के सवाल। अब देखना यह है कि इस सियासी बयानबाजी का असर चुनावों पर कितना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सागर से खबर, जहां सागर के बंडा में एक अजब गजब मामला सामने आया। दरअसल तहसीलदार की तरफ से एक परिवार की सालाना आय महज 2 रुपए बताकर आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि घोंघरा के रहने वाले बलराम ने आवेदन पत्र में 40,000 रुपए इनकम बताई थी, लेकिन लोक सेवक केंद्र के संचालक ने 40,000 रुपए की जगह 2 रुपए इनकम दर्ज कर दी। तहसीलदार ज्ञानचंद्र राय ने भी बिना देखे इस पर हस्ताक्षर कर दिए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में हुए इस समारोह में देश के लिए ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हुए, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। $125 करोड़ देशवासियों को गर्व का एहसास कराने वाली ये तस्वीरें हैं ओलंपिक के योद्धाओं के सम्मान की। ये तस्वीरें हैं हमारे आपके अभिमान की। ये तस्वीरें हैं पदक वीरों के सम्मान की, जिसमें पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के भारतीय दल के करीब 140 सदस्य शामिल हैं, जिनके सम्मान समारोह की मेजबानी की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने। नीता अंबानी के निमंत्रण पर 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीट मुंबई में उनके घर पहुंचे। इतना ही नहीं, इनके अलावा मशहूर कोच और खेल जगत से जुड़ी कई अन्य हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस मौके पर आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि पहली बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एथलीट एक ही मंच पर एक साथ आए हैं। जीत में एकजुट, जश्न में एकजुट और खेल भावना में एकजुट हैं। पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस एक ही साथ, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। We are so proud of them. All Indians, we are proud of each and every one of them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. आपको बता दें कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था।
जबकि पेरिस पैरालंपिक 2024 तो भारत के लिए काफी शानदार रहा। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। भारत की झोली में कुल 29 मेडल आए, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल रहे। ओलंपिक के योद्धाओं के सम्मान समारोह में पैरा ओलंपिक कमेटी ने नीता अंबानी को भी सम्मानित किया। Paralympic committee for giving me this huge honor. This torch signifies the spirit of Olympics and Paralympics and honors the strong will of all our Para-Olympians. It symbolizes the fire that burns bright in every athlete, and as they bravely overcome all challenges in their lives. I accept this award with a deep sense of respect, humility and gratitude. ओलंपिक के पदक वीरों के सम्मान का ये समारोह एथलीटों के समर्पण और उनकी कड़ी मेहनत का लोहा मनवाने वाली अद्भुत कहानियों से भरा था। इस समारोह का लक्ष्य भी ओलंपिक के योद्धाओं की तरह ही निर्धारित था, जिसमें एथलीट्स के सम्मान के साथ ही उनकी असाधारण जीवन यात्राओं का जश्न मनाना था। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ ही फिल्म जगत की हस्तियां भी समारोह में शामिल हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।